हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजी लर्निंग क्लासेस। फिजिक्स में जो हमारी सीरीज़ चल रही थी वन लाइनर फैक्ट्स की, तो आज उसकी 10th क्लास है। यदि आपने इसके पहले की वीडियोस ना देखी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। तो आइए अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जिंक की परत चढ़ाने को कहते हैं। तो हमें पता है लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, लोहे पर जिंक की पॉलिश की जाती है। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत अपघटन संबंधी नियम दिया था। तो विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने दिया था, तो माइकल फैराडे ने दिया था। नेक्स्ट है, बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो बल्ब के अंदर जो तंतु होता है जिसके कारण बल्ब ग्लो करता है, तो वो जो फिलामेंट होता है वो किस मेटल का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो ना परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर, न्यूक्लियर फिजन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, यह प्रक्रिया कहलाती है। तो दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, तो ये प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है, न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाती है। इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, जैसे 4 हाइड्रोजन एटम मिलकर क्या बनाते हैं, एक हीलियम एटम बनाते हैं। तो हीलियम एटम बनाते हैं, ये क्या है, ये हाइड्रोजन कैसा है, हल्का परमाणु है, और हीलियम कैसा है, भारी है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो ये क्या करेंगे, दो हल्के नाभिक मिलकर क्या करेंगे, दो या दो से भी अधिक हम बोल सकते हैं, हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाती है, नाभिकीय संलयन कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक मीन्स आइसोटोप्स। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। जैसे हम जानते हैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स कौन कौन से हैं, तो होता है फर्स्ट जो होता है वो H11 होता है प्रोटियम, सेकंड होता है H21 ड्यूटेरियम, और थर्ड होता है H31 ट्राइटियम। तो इनके जो हम देख रहे हैं, ये जो परमाणु क्रमांक है ये कैसे हैं, सेम है, किंतु ये जो परमाणु भार हो रहे हैं ये क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं, 1 2 3। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। थर्ड एंड नेक्स्ट पॉइंट है, एक भारी नाभिक का दो हल्के नाभिक में टूटना कहलाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। जैसे यूरेनियम नाभिक है, तो वो उसको हम जब एनर्जी देते हैं तो अपने वो हल्के नाभिकों में ब्रेक हो जाता है, वो बेरियम। और तो जब यूरेनियम एटम में यूरेनियम 235 92 एटम में जब न्यूट्रॉन की स्ट्राइक कराई जाती है, तब क्या होता है, ये बेरियम और क्रिप्टॉन में ब्रेक हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या एमिट करते हैं, तो अल्फ़ा बीटा गामा रेस को एमिट करते हैं, जिसमें से हमें पता है गामा किरणों की विभेदन क्षमता क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है। तो हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस प्रोसेस पे आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर, न्यूक्लियर फ्यूज़न पर। और न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होता है, दो हल्के तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, परमाणु द्रव्यमान है। तो जो एटॉमिक वेट होता है वो क्या होता है, तो जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टोटल सम निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट बोलते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। नेक्स्ट है, प्रोटॉन की खोज की। तो प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज की। तो न्यूट्रॉन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्टली न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ही पूछे जाते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो जेम्स
चैडविक ने की। नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु क्रमांक है। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या। हमें पता है, अभी हमने क्या देखा था? परमाणु द्रव्यमान देखा था। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है ना। टोटल योग क्या कहलाता है? ये द्रव्यमान कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान, जिसको हम एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास बोलते हैं। और जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर जो है, वो क्या होता है? ओनली प्रोटॉनों की संख्या होती है। जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, तो जो प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या ही सिर्फ क्या कहलाती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो मंदक के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? तो भारी जल D2O यूज़ किया जाता है। D2O ऐसे डिनोट करते हैं इसे। नेक्स्ट है डायनामाइट की खोज की। तो डायनामाइट की खोज किसने की? अल्फ्रेड नोबल ने की। और आपको पता होगा कि अल्फ्रेड नोबल के नाम पर ही नोबल प्राइजेस की शुरुआत हुई थी। नोबल प्राइज़ 6 फील्ड में दिया जाता है। और ये 6 फील्ड कौन कौन सी है? तो फर्स्ट है मेडिकल, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रसायन, शांति, पीस के क्षेत्र में, फिर दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, और दिया जाता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो ये 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और नोबेल प्राइज़ किसके नाम पे दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबल के, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। नेक्स्ट पॉइंट है रेडियोधर्मिता की इकाई है। रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या है? क्यूरी। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह नियम दिया। तो यह सबसे पहले किसने बताया था कि सन के चारों ओर सभी प्लैनेट क्या करते हैं? मूव करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो किसने दिया था ये नियम? सबसे पहले कोपरनिकस ने दिया था। सेकंड नेक्स्ट है ऊंचाई मापने वाला यंत्र है। तो ऊंचाई मापने वाली जो एपरेटस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अल्टीमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रहों की गति का नियम दिया था। तो ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? तो केपलर ने दिया था, जिनका पूरा नाम जोहान्स केपलर है। तो ये कुछ हमारे 20 क्वेश्चंस थे। आई होप यू लाइक दीज क्वेश्चंस। इफ़ यू लाइक दिस क्वेश्चन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।